कहा जाता है कि इंसान अपने जीवन में जितनी सफलता हासिल करता है उतनी ही जल्दी उसके शत्रु बनने लगते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ये कलयुग है और कलयुग में ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की सफलता से खुश होने की वजह से उसके प्रति जलन की भावना रखे और इसी जलन के चलते वो सामने वालों का दुश्मन बन जाता है और हर हालत में सफल मनुष्य को गिराने के प्रयास में लगा रहता है। ऐसे शत्रुओं से बचा कैसे जाए, ये सवाल हमें सताता रहता है, जिस कारण हम अधिक परेशान रहने लगते हैं और इससे बचने के लिए उपाय सोचते रहते हैं। महान कौटिल्य राजनीतिज्ञ कहे जाने वाले आचार्य चाणक्य के द्वारा कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिन पर अगर आप अपने जीवन में अमल करते हैं तो दुश्मनों की आपको परेशान करने की हर कोशिश नाकाम साबित हो सकती है। आचार्य चाणक्य की नीतियां प्राचीन समय में जितना प्रचलित और उपयोगी थीं, उतनी ही आज के समय में भी है। इन्होंने मानव के जीवन से संबंधित हर पहलू पर अपनी नीतियां पेश की हैं, फिर चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो या शिक्षा, मित्र, व्यापार, आचार विचार या सामाजिक दृष्टिकोण। कई महत्वपूर्ण विषय के बारे में चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में विस्तार से बताया है। आचार्य चाणक्य की नीतियां अपनाने से आप जीवन में कभी भी किसी भी दुविधा में नहीं फंसेंगे और अगर फंस भी गए तो चाणक्य नीति के द्वारा बचा भी जा सकता है। चाणक्य कहते हैं कि सदैव धर्म की विजय और अधर्म का नाश होता है। इसीलिए मनुष्य को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि शत्रु का विनाश करने के लिए क्रोधवश धर्म को छोड़कर अधर्म के मार्ग पर न चले, क्योंकि मनुष्य चाहे कुछ भी कर ले, कितने भी तरीके और योजना बना ले, वो धर्म को कभी भी पराजित नहीं कर सकता। सदैव धर्म के विरुद्ध खड़े होने वालों का ही विनाश होता है। इसीलिए कभी भी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य अपने दोष न देखकर दूसरों के दोषों को ढूंढने का प्रयास करता है। मूर्ख मनुष्य का यह स्वभाव होता है कि वो अपने अवगुणों को अनदेखा और दूसरों में दोष ढूंढने का प्रयत्न करता रहता है। उनके सामने आप कितना भी सही काम करो, वो आपको गलत साबित करके ही रहेंगे, इसलिए उनके मुंह नहीं लगना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी भी मनुष्य को अपने शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए और इसके विपरीत जब आप शत्रुओं से घिरे हों, दुश्मन चाहे एक हो या अधिक संख्या में, कभी भी उनके समक्ष आने पर कभी भी घबराए नहीं, बल्कि उनके हाव भाव और प्रत्येक चाल पर नजर रखें। सतर्क रहें और सतर्क होने से आप अपने शत्रु की हर गतिविधि पर अपनी नजर रख सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो मनुष्य अपने शत्रु को देखकर या डरकर भाग जाता है, उसका सत्य क्षीण हो जाता है। इसीलिए कभी भी अपने शत्रु से घिरे होने पर भी भागे नहीं। जिस मनुष्य का दुश्मन अधिक बलशाली हो तो उसे उसी की तरह व्यवहार करके पराजित कर सकते हैं और अपने शत्रु के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लेने से उस पर विजय हासिल की जा सकती है। और इस बात का खास ध्यान रखें कि कभी भी अपने शत्रु पर पहला प्रहार स्वयं न करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य जानबूझकर ही अपराध करता है, क्योंकि मनुष्य अपनी स्वाभाविक बुद्धि के अनुरूप किसी कार्य को गलत मानते हुए भी उस कार्य को करता है तो वह अपराध की श्रेणी में आ जाता है। जिस मनुष्य के पास संयम नहीं होता वो ऐसा करता है, इसलिए पहले हर मनुष्य को संयम रखना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि यदि क्रोध करना है तो पहले अपने क्रोध पर क्रोध करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से मनुष्य की विचार शक्ति नष्ट हो जाती है और वो अनुचित कार्य कर बैठता है। इसके विपरीत क्रोधहीन मनुष्य सबको अपना बना लेता है और वो अपने स्वभाव के कारण विश्व विजयी बन जाता है। इसीलिए मनुष्य को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिहीन मनुष्य पिशाच के समान और हमेशा घृणा के पात्र होते हैं। उसके बुद्धिहीन आचरण के कारण सदैव लोग उन्हें नीचा दिखाते हैं। एक बुद्धिमान मनुष्य अपने हित के लिए नीच मनुष्यों का त्याग कर देता है, इनसे दूर रहने का प्रयास करता है, क्योंकि वह जानता है कि दुर्जन मनुष्यों के साथ कभी भी अपना भाग्य नहीं जोड़ना चाहिए और जिन मनुष्यों की नीयत और नियति साफ नहीं होती, उनके साथ मिलकर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। उनसे मिलकर कार्य करने से मनुष्य को हानि उठानी पड़ सकती है।
इसीलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जैसे पत्थर कभी नरम नहीं होता और अपने कट्टर स्वभाव को नहीं छोड़ता, इसी प्रकार दुष्ट मनुष्य भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। इसलिए ऐसे लोगों से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है, क्योंकि आप पत्थर पर अपने सिर को पटकोगे तो नुकसान पत्थर का नहीं, आपका ही होगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि अपना सत्य उद्दंड हो तो उसे कठोर दंड द्वारा ही नियंत्रण कर सकते हैं और सही मार्ग पर ला सकते हैं। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कठोर वचन बोलने वाले और दुष्ट मनुष्य ये जिस प्रकार की बात करते हैं, आप भी ठीक उसी प्रकार उनसे बात करके उनको नियंत्रण कर सकते हो। आचार्य चाणक्य के अनुसार यदि कुछ गलत करने से लोगों का भला होता है तो वो गलतियां पाप नहीं होती, परंतु ध्यान रहे कि वो गलतियां धर्म के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। किसी भी विवाद के समय धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए। लड़ाई झगड़े अथवा कलह के समय भी धर्म का ध्यान रखना चाहिए। धर्म को भूलना नहीं चाहिए। लड़ाई झगड़े के समय जो मनुष्य धर्म को याद रखता है वे भयंकर पाप करने से भी बच जाता है, क्योंकि लड़ाई झगड़े के समय मनुष्य क्रोध में आकर कुछ भी कर सकता है, जिसके कारण बाद में उसे जीवन भर पछताना पड़ता है। इसलिए चाहे जो भी कुछ भी हो जाए, मनुष्य को हमेशा शांत रहना चाहिए, कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। शांत रहकर ही हर परिस्थिति को सामना करना चाहिए। क्रोध यमराज के समान होता है, इसलिए उसे नियंत्रण में रखना बहुत आवश्यक है। जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं उनके सामने चाहे कितना बड़ा संकट क्यों आ जाए, कितना भी विकट परिस्थितियां और चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु वो अपनी सीमाओं को जानते हैं। वो अपनी मर्यादा के अंदर रहकर ही बात करते हैं। इसके लिए चाणक्य उन्हें सबसे श्रेष्ठ मनुष्य मानते हैं और सदैव श्रेष्ठ मनुष्य बने रहने की प्रेरणा देते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो कृपया लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ ही चैनल सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। आचार्य चाणक्य के अनुसार यदि कुछ गलत करने से लोगों का भला होता है तो वो गलतियां पाप नहीं होती, परंतु ध्यान रहे कि वो गलतियां धर्म के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। किसी भी विवाद के समय धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए। लड़ाई झगड़े अथवा कलह के समय भी धर्म का ध्यान रखना चाहिए। धर्म को भूलना नहीं चाहिए। लड़ाई झगड़े के समय जो मनुष्य धर्म को याद रखता है वे भयंकर पाप करने से भी बच जाता है, क्योंकि लड़ाई झगड़े के समय मनुष्य क्रोध में आकर कुछ भी कर सकता है, जिसके कारण बाद में उसे जीवन भर पछताना पड़ता है। इसलिए चाहे जो भी कुछ भी हो जाए, मनुष्य को हमेशा शांत रहना चाहिए, कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। शांत रहकर ही हर परिस्थिति को सामना